आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार यस कर दो। क्या मैं आपको क्लियरली सुन पा मतलब आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? और वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे लाइट वाइट कुछ नहीं गई। ठीक है, आइए। क्या आप सभी को वॉइस आ रही है? जो विद्यार्थी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर मुझे सुन रहे हैं वो एक बार यस कर दें। कैरियर विल पर सुनने वाले छात्र भी एक बार यस कर दें। बोले यस सर, आवाज आ रही है बहुत क्लियर तरीके से और आपको मैं दिख भी रहा हूं बहुत क्लियर तरीके से। ठीक है, ओके। तो कई सारे विद्यार्थी कल नए भी जुड़े हैं जन्माष्टमी के पर्व पर अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। साथ के साथ कई विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आज से नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि एज है और आयु हम अच्छे से कवर करेंगे। पेपर में प्रश्न आते हैं आयु के। अब आयु मतलब जो एज वाला चैप्टर है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है या किसी के साथ एग्जिस्टेंस रखता है? मेरा यह मानना है, जितना मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं, कि एज का चैप्टर इंडिविजुअली कम एग्जिस्टेंस रखता है, कंपैरेटिवली एवरेज के साथ ज्यादा रखता है। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार यस करिए कि हाँ सर हम समझ गए कि एवरेज के साथ में ज्यादा पूछा जाता है और इंडिविजुअली ये थोड़ा सा ठीक ठाक रखता है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है। तो मैं इंडिविजुअली भी आपको एज पढ़ाऊंगा और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो एवरेज ही शुरू होगा। मतलब एज खत्म होने के बाद जो चैप्टर है वो एवरेज ही है। अब हमारे जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स की बात करें तो जो नए छात्र हैं मैं उनको क्या रिकमेंड करने वाला हूं, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, भैया आप हमेशा शुरू से शुरू करें, स्टार्टिंग से शुरू करें और आराम से कवर कर लोगे। लगता ऐसा है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन चल चल के अपने आप पहुंच जाता है व्यक्ति। और मैं यहां एग्जाम्पल देना चाहूंगा कुछ विद्यार्थियों के जो अभी 10 दिन पहले ही बैच लिए हैं और उन्होंने सारे कवर कर लिए। घर कैसे? उन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाया, 3-3 4-4 घंटे बैठे, फटाफट निपटा दिया। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये। ठीक है, तो एज के क्वेश्चंस करवाएंगे, एज पूरा समझाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जिनको यहां से पढ़ना है, सर खूंखार बैच कब आएगा? रवि कह रहा है खूंखार बैच अपनी क्विक ट्रिक्स ऐप पर आएगा, एसएससी जीडी के लिए आएगा। उन 20 तारीख से शुरू कर देंगे, 20 सितंबर से। ठीक है, चलिए टाइमिंग आप मुझे बताओ, लेकिन खूंखार बैच का वो बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आ जाओ। मतलब मेरा मन है कि मैं सुबह सुबह ले लूं 7 बजे या हाँ 7 बजे ले पाऊंगा, क्योंकि फिर 1 घंटे का गैप चाहिए, वरना फिर 4 बजे का स्लॉट ही है। चलो आगे देखेंगे उस बात को। अभी अपन आते हैं कि अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। सर नंबर सिस्टम पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे यार, चिंता ना करो। हाँ, और जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए मैं डीआई संडे को लेकर आऊंगा। डीआई बना लिए मैंने, 25 क्वेश्चंस बना लिए हैं डीआई के, अब संडे को करेंगे उसको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं एज की तरफ। एज नया चैप्टर है, हेडिंग डाल लो आयु। अब आयु को कैसे जज कर सकते हो, क्या होता है आयु का, क्या लॉजिक है, वो सब हम आपको बताते हैं। अब हम आगे बात करें कि एज के 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एज के 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला होता है रेशो बेस्ड क्वेश्चन। भैया आपने नॉर्मली रेशो बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे एज के। रेशो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स में क्या लग के निकल के आता है, मैक्सिमम टाइम्स आपका लड़ाई कंसेप्ट लगता है। डू यू नो लड़ाई कंसेप्ट? नए विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, लेकिन जो अभी मेरे से रेशो पढ़ रहे हैं या रेशो पढ़ चुके हैं उन्हें लड़ाई कंसेप्ट पता होगा। नंबर सिस्टम एडवांस मैथ के साथ होगा, है ना? हाँ, लेकिन मैं नंबर सिस्टम को मेंसुरेशन के बाद लूंगा। मैं मेंसुरेशन, मेरा कम से कम मेंसुरेशन 25 दिन चलेगा कम से कम। अब आप कहोगे सर इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, तो आप लोग बता देना कि कितने दिन चलाएं। मेंसुरेशन अच्छा चैप्टर है, मैं फॉर्मूले याद करवाऊंगा। मतलब मेरा ये लॉजिक है कि जब क्लास में पढ़ोगे तो फॉर्मूले यहीं की यहीं याद होके चले जाएं प्रैक्टिस के साथ में। मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है, बाकी फिर आपकी बात सुनेंगे हम और आप जो कहेंगे वो फीडबैक हम लेंगे। नंबर सिस्टम भी ले सकते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम भी सभी एग्जाम में आता है। पुराना वीडियो दिनेश उसमें मिलेगा आपको, है ना, वीओडीज में जाकर स्टार्टिंग से शुरू कर लेना। ठीक है, पहले 2 क्लास डेमो में पढ़ी हुई है और बाकी फिर तीसरी क्लास से वीओडी में।
तो मैक्सिमम टाइम्स यहां पर क्या लगता है, लड़ाई कंसेप्ट लगता है। लड़ाई कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया जा चुका है। लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। 4 साल बाद 4 साल बाद आयु का अनुपात 4:6 हो जाता है। तो बताइए ए की आयु कितनी है, ए की एज कितनी है और बी की एज कितनी है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लड़ाई कंसेप्ट भी कहते हैं और नॉर्मल कंसेप्ट भी कहते हैं। लेकिन ये आधार किस पर है भाई, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपका जो आयु का प्रश्न है अलग अलग टाइप से बनता है पेपर में, तभी तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अनुपात पर आधारित ये जो प्रश्न बनता है वो अनुपात पर आधारित बनता है। तो आप लोगों की ये बात दूर कर देता हूं शंका कि आपके पास दो तरीके करने के, या तो आप लड़ाई कंसेप्ट लगा लें या ये देख लें कि 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है इधर भी और 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है इधर भी। तो 1 अनुपात बराबर 4 साल के है, तो ए की आयु कितनी हो गई, 4×3=12 साल और बी की आयु कितनी हो गई, 5×4=20 साल। लड़ाई कंसेप्ट से कैसे करते हैं सर आप, 5×6=18 और 5×20, तो 20 में से 18 गया तो 2 रेशो बराबर हो जाएगा 24 और 16। तो 24 और 16 कितना हो गया, 8 साल। तो एक रेशो बराबर हो गया वही 4 साल। तो आपको देखो पहले हमेशा बेस रेशो ही निकल के आता है। रेशो में हमने सीखा है कि हमेशा बेस रेशो पर ही काम होगा, तो बेस रेशो पर ही आपको काम करना है। तो 4×3=12 साल और 5×4=20 साल। मैं ये केवल और केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपकी नॉलेज के लिए, ये कोई चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, चैप्टर की एक नींव डाली जा रही है। और ये ध्यान में रखते हुए कि आप रेशो पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एज में मैक्सिमम चीजों में रेशो आने वाला है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 1 से ये हरी दो जो लेक्चर है ना शुरुआत के, वो मैंने फ्री कर रखे थे इस बैच में, तो वो डेमो में पड़े हुए हैं, तो वहां से आप कवर कर लें। ठीक है, चलिए सारे चैप्टर कवर हो, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे सुमन। आप बस मन लगाकर सच्ची श्रद्धा के साथ मेरे बैच को पढ़ो। मैं सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप मेरे साथ मन लगाकर हर चैप्टर को पढ़ो, आपको तकलीफ नहीं आएगी पेपर में। बस अब आपके मन में वो प्रश्न नहीं उठना चाहिए, अरे सर बताओ ना आएगा नहीं आएगा, सब आएगा। बस श्रद्धा रखिए, अब भरोसा रखिए। चाहे पैसा कम है, बैच का पैसा मैटर नहीं करता है मेरे लिए, मैं बस मैटर ये करवा रहा हूं कि जो मैं आपको क्वालिटी दूंगा वो पेपर में आएगी। अब इस बात पे दोबारा प्रश्न नहीं उठना चाहिए, है ना। चलिए आइए, अब आ जाइए। ये आपके सामने डेटा है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। खुशबू उनकी क्वेरी डाल दीजिएगा ना। आइए, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि पहला बेस जो होता है वो अनुपात पर आधारित रेशो का एज का क्वेश्चन बनता है। दूसरा टाइप सर और कैसे एज के क्वेश्चन बनते हैं, और भाई अलग अलग तरीके से एज के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टाइप है आपका मल्टीप्लीकेशन रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन रिलेशन यानी कि गुणात्मक गुणात्मक संबंध पर आधारित, गुणात्मक संबंध पर आधारित। इसका भी एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:4 है। उनका गुणनफल 48 है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 48 है। तो बताइए ए कितने वर्ष का हो गया और बी कितने वर्ष का हो गया। ये ए और बी की एज का रेशो दे रखे हैं, आप समझ लीजिए एज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एज के बारे में बता रहा हूं, जिससे कि आप एग्जाम्पल को मैच कर पाए। उनकी आयु का गुणनफल, ऐसे बोल सकता हूं, उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो आप मुझे बताएं ए की एज क्या होगी, और बी की एज क्या होगी।
हरी यहाँ से लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हरी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप पीछे से चलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सारे चैप्टर कवर करते हुए आ रहे हो। ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। मैं आपसे कहता हूं कि भैया ए की एज को मैंने 3x मान लिया, बी की एज को मैंने 4x मान लिया, दोनों को मैंने गुणनफल कर दिया, यानी कि 12x² बराबर 48, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 4 आ गया, यानी कि x बराबर आपका 2 आ गया। यानी कि आप अगर आप एज की बात करेंगे तो यहां इसकी हो जाएगी 6 साल और यहां हो जाएगा ये 8 साल का। तो आपका ये गुणा के आधार पर हो गया। अब आप कहोगे सर इतनी तो आसान बात है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है बॉस, दिक्कत है, क्योंकि ये तो मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, बट आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं। कभी बोल देगा 5 साल पूर्व, 3 साल आगे, 25 साल पीछे, 2 साल आज, कुछ भी बोल सकता है। वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, लेकिन अभी जब टाइप आप पढ़ रहे हो तो टाइप के ऊपर ही ध्यान दीजिए, ठीक है? अभी आप टाइप के ऊपर ही ध्यान दें। ओके, अब तीसरा जो बनता है, तीसरा जो एज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारी चीजें बता रहा हूं तो आपको क्या कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं, आप तीनों चीजों को अलग अलग कर पाओगे। वरना एज के क्वेश्चनों में आप यही कंफ्यूज रहते हो सर कैसे प्रश्न बनेंगे, तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि हर टाइप होता है, उस टाइप के हिसाब से ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है? 6 और 8 आंसर आएगा। अब तीसरा टाइप होता है इक्वेशन बेस्ड। आप समझ गए ना, इसी में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है बच्चे को, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि सर ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? इन क्वेश्चनों में समीकरण बनती है। इन क्वेश्चनों में क्या बनती है? समीकरण पर आधारित, समीकरण पर आधारित। अब मैं समझाता हूं, देखो ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए की आयु बी की आयु से 5 साल अधिक है। ए की आयु बी की आयु से 5 साल अधिक है, ठीक है? ए की आयु का 3 गुना, बी की आयु के 5 गुने से 4 ज्यादा है, तो ए व बी की एज बताओ। अब एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जो कि रैंडम बनाया हुआ है, पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस है। बट आपको यह समझाना चाहता हूं कि इक्वेशन कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इक्वेशन बनती क्यों हैं, एज में इक्वेशन का कैसा रोल होता है। रेशो रेशो से चल जाएगा, नॉर्मल मेथड से चल जाएगा, गुणनफल वाला, लेकिन अगर इक्वेशन आ गई तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे एक प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो मैं जब समस्या बता रहा हूं तो समाधान भी तो मैं ही बताऊंगा, कोई और थोड़ी ना आएगा समाधान बताने। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है बात? चलिए, बात समझ में आ रही है क्या? तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो क्या, कोई भी विद्यार्थी? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सर कैसे सॉल्यूशन बनेगा इसका, और आप लोग मेरा सहयोग दीजिएगा। तो कभी भी अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ए की आयु बी की आयु से 5 साल अधिक है, तो माना बी की आयु x है, तो ए की आयु क्या हो जाएगी आप खुद बताओ पढ़कर। ए की आयु बी की आयु से अधिक है तो x प्लस 5 हो गई। ए की आयु का 3 गुना, तो ए की आयु x प्लस 5 है, उसका 3 गुना, बी की आयु के 5 गुने से 4 ज्यादा है, तो बी की आयु के 5 गुने से, बी की आयु के 5 गुने से 4 ज्यादा है, तो 3x प्लस का 15 माइनस का 5x बराबर 4। यहां से निकल कर आया सर 2x बराबर 11। ठीक है, आप 11 की जगह इसको 4 साल की जगह 3 साल ले लो तो थोड़ा सा सही आंसर भी आएगा, तो करेक्शन कर लेना, 3 साल ले लेना,
क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है, तो उसमें सही हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ आ गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो a की आयु कितनी हो गई दोस्तों, a की आयु हो जाएगी कितनी, a की हो जाएगी 6 और 5 11 साल का है, और b की आयु 6 साल। तो आप मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि ऐसे जब x मानकर किसी वेरिएबल में प्रश्न को सॉल्व किया जाता है तो उसी तरह के प्रश्नों को समीकरण पर आधारित प्रश्न कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। आप लोगों ने भी सही निकाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने लास्ट में क्या किया, आपके आंसर के हिसाब से सही बना दिया प्रश्न, कि मैंने इसको 3 कर दिया, तो 3 रखेंगे तो यहां पर 12 हो जाएगा, और 12 से अपना 6 आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। मैंने ये बस करा है, आप भी करेक्शन कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि 3 तरह से हम रेशो को एज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज आपको कोई भी टीचर आपको एज ऐसे नहीं पढ़ाता है कभी भी, क्योंकि एज को सोचते हैं यार हाँ ठीक है यार बच्चा नॉर्मली कर लेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हर चैप्टर को ऐसे पढ़ाना जरूरी है, जहां आप 3 सेक्शन में बांटिए, हर सेक्शन को एक्सप्लेन करिए और हर सेक्शन के क्वेश्चन करवाइए, तब जाके आपका चैप्टर, कोई भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपन अगले मुद्दे पर। हाँ ठीक है गोविंद, सभी चैप्टर्स की पीडीएफ डली हुई है, आप एंजॉय कर सकते हैं। बस शुरू के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक साथ ही डाल दी सबकी, है ना, पहले ही लेक्चर में, तो वो सारे क्वेश्चन उसी के अंदर ही है। ठीक है, आइए आ जाइए। अब हम बात करते हैं, सर आपने टाइप तो बता दिए, लेकिन अब आप एज को एक्सप्लेन कब करना शुरू करोगे? तो अब आते हैं अपन एज के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। आप सभी लोगों को थ्योरी ही लिखनी है, थ्योरी में ही चीजें समझाऊंगा, और जितनी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को मैं बढ़ाने वाला हूं। तो मेरे साथ चलिए। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 3 टाइमलाइन होती हैं। अगर मैं यहां जी रहा हूं तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है, हर एक पल प्रेजेंट है, और अभी से जो 1 सेकंड पीछे गया है वो मेरा पास्ट हो गया है या नहीं। मतलब आज हम कह रहे हैं कि सर हम पास्ट में भी जी रहे हैं, हम प्रेजेंट में भी जी रहे हैं, हमें फ्यूचर में भी जीना है। लोग कहते हैं सर आपको फ्यूचर पता नहीं होता, या हमें फ्यूचर पता नहीं होता। एसएससी जीडी में बहुत आता है भैया ना, ये चैप्टर बहुत आता है लिटरली। तो अभी बोल रहा हूं, हमें पता है कि अगली लाइन में क्या करने वाला हूं। अगली लाइन में ये करने वाला हूं कि ये लीजिए, ये मेरी टाइमलाइन हो गई फ्यूचर की। तो आइए फुटूरे, ठीक है, और ये मेरा फ्यूचर हो गया, और ये मेरा हो गया पास्ट। पास्ट को हम कहते हैं भूतकाल, टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं वर्तमान, इसको कहते हैं भविष्य। मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस एक हिंदी बता रहा हूं, हालांकि हिंदी का रोल क्या है वो हम समझाएंगे आपको। चलिए, तो अगर मेरी एज आज x साल है, और आपसे मैं बोल दूं कि 3 साल पूर्व, तो 3 साल पूर्व आप 3 साल पहले चले जाओगे क्या, नहीं चले जाओगे? तो वो आपकी पास्ट की टाइमलाइन हो गई। मैं आपसे बोल दूं 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, बात समझ में आ रही है? मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि एक व्यक्ति राम x वर्ष का है, एक व्यक्ति राम x वर्ष का है। हाँ, आप ये क्वेश्चन सोचते होंगे सर क्वेश्चनों में आप राम श्याम इनको क्यों लेते हो? इसी बहाने भगवान के नाम का 4-5 बार उच्चारण हो जाता है। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति राम x वर्ष का है। चलिए, ये एक वैसे तो ये पर्सन ही है, हाँ यहां पर व्यक्ति विशेष को ही एक संज्ञा दी गई है, नाउन कहते हैं जिसे। चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूं एक व्यक्ति राम x वर्ष का है। समझ में आई बात? एक व्यक्ति राम x वर्ष का है यदि 10 साल पूर्व उनकी एज को काउंट किया जाए, दस साल पूर्व उनकी एज को काउंट किया जाए, दस साल पूर्व उनकी एज को काउंट किया जाए, और वहीं से
5 साल बाद एज निकाली जाए तो एज क्या होगी, क्या होगी बताओ क्या होगी। सर आप अपना बुक कब निकाल रहे हैं? देखो मैंने बुक तो निकाल रखा है, बस आपने लेने का देरी है। ये मेरी रेलवे की बुक है, रेलवे मैथ्स बुक, इसमें पूरा कंप्लीट है, पैनाशिया ऑफ अर्थमेटिक भी है और प्रैक्टिस वर्क बुक तो आएगी आएगी अभी। प्रैक्टिस वर्क बुक मैं इसलिए नहीं निकालता क्योंकि मैं सीटीएम रेगुलर करा ही रहा हूं, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। तो आपने ये देखा कि सर जी आप प्रेजेंट में जी रहे हो एक्स साल में, आप 10 साल पूर्व चले गए, तो लेकिन 10 साल पूर्व जाने के बाद में वहीं से 5 साल वहीं से 5 साल आगे है ना निकाली जाए, 5 साल बाद है ना, ऐसे लिखना चाहिए, मैंने आगे को एज एज लिख दिया, बाद एज निकाली जाए तो एज क्या होगी, तो यहीं से 5 साल बाद, तो यहीं से अगर 5 साल बाद जाना है तो लैंग्वेज में यही 5 ऐड करना है, तो आप इसी टाइमलाइन में रहेंगे अभी, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेजेंट से आप 5 साल पीछे रहेंगे और 10 साल पूर्व से आप 5 साल आगे रहेंगे, तो x माइनस 5 आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। टाइमलाइन का फॉर्मेशन है, x माइनस 5 टाइमलाइन का फॉर्मेशन है। क्लियर है? चलिए हाँ, अब और चीजों पर आते हैं। नोट डालिए, 1 लाख रुपए का नोट दे रहा हूं आपको, आप छोटा कोर्स लिए हैं तो आपको ऐसा लगेगा छोटे पैसे में लिए हैं, तो सर तो नोट 1-1 लाख का दे रहे हैं, तो ये मेरे पास 1 लाख का नोट है और उस 1 लाख के नोट में लिखिए कि यदि दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस x ईयर है, दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस x ईयर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ 2 पर्सन इज x ईयर, लिख लो इंग्लिश मीडियम, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ 2 पर्सन इज x ईयर आफ्टर 5 ईयर, या मैंने कि मैं पूछता हूं y साल के बाद, मैं वेरिएबल ले रहा हूं ना इसलिए, y साल के बाद व्यक्तियों की एज का डिफरेंस क्या होगा, y साल के बाद एज का डिफरेंस क्या होगा। पहले भी पूछ सकता हूं, लेकिन पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा समय ना ले लूं कि पैदा ही नहीं हुए हो, है ना इसीलिए मैं बात की बात कर रहा हूं। सर आपके पास कितना क्वेश्चन है, 3 साल से पढ़ रहे हैं, अब तक रिपीट क्वेश्चन नहीं हुआ कभी। मनीष एक्चुअल में मैं नया पैटर्न हर बार बनाता हूं और इसीलिए मेरे को फाइल मैं पहले से तैयार नहीं रखता हूं, फाइल मैं डेली फाइल बनाता हूं। अभी मैं एज के 20 क्वेश्चन बनाकर लाया था और आज बनाए हैं, फिर कल बैठूंगा, तो बहुत दिन भर काम है। आप ये सोचते होंगे कि लाइफ बहुत चिल होगी सर की, ना भाई, डेली मेहनत है। और सोचो कितनी सारी क्लासेस, बहुत सारे बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं एक इकलौता टीचर हूं जो एसएससी पढ़ा रहा हूं, डिफेंस पढ़ा रहा हूं, रेलवे पढ़ा रहा हूं, जीडी पढ़ा रहा हूं और दिल्ली पुलिस पढ़ा रहा हूं, एक इकलौता, और सभी में पेपर फंसा रहा हूं, तो इसलिए बस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा आपको बैंक भी मैंने इवन पढ़ाया है। हाँ, तो यहां आप देखेंगे कि कई सारे बच्चों का जवाब आ रहा है एक्स ईयर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आंसर एक्स ईयर ही होगा।
22 साल बाद व्यक्तियों का एज का डिफरेंस। तो क्या मैं यहां कंक्लूजन निकाल सकता हूं? तो कंक्लूजन क्या है भैया? कंक्लूजन मतलब होता है आपका डायरेक्ट परिणाम क्या निकल कर आ रहा है? कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है साफ साफ कि डिफरेंस एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इस पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। ए व बी दोनों की एज का रेशो 3:5 है। ठीक है, 5 साल बाद उनकी एज का अंतर 20 वर्ष है। तो 3 साल पूर्व दोनों की एज का रेशो बताओ। 3 ईयर बिफोर, रेशो बिटवीन बोथ एज, 3 साल पूर्व। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकालिए, समझना चाहता हूं आपसे। आज टेस्ट और है, हाँ आज तो फ्राइडे है ना, टेस्ट और है। टेस्ट डलवा दिया मैंने, टेस्ट जरूर देने लेना भाई सब, है ना। टेस्ट अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट दे लो, मैथ रीजनिंग दोनों का होगा। देखो सुमन मैं बताता हूं, द रेशो ऑफ A and B is 3:5. 5 year after the age difference will be 20 year. So the ratio of age 3 year before, बताओ। तो भाई साहब लॉजिक बहुत क्लियर कर देता हूं कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 3:5 है। रेशो जो है, मैं आपको कहता हूं 5 साल बाद डिफरेंस हो या कभी भी डिफरेंस हो, डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहता है। तो यहां रेशो का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 रेशो बराबर 5 साल 20 साल आ गया। ठीक है, 1 रेशो बराबर 10 साल। रेशो ये कौन सा वाला है? रेशो अगर ये प्रेजेंट का है तो क्या मैं ये कह सकता हूं एज भी प्रेजेंट की होगी? रेशो अगर ये प्रेजेंट का है तो एज भी प्रेजेंट की होगी, यानी कि ये 30 साल और ये 50 साल। तो 30 साल 50 साल आपकी एज हो गई। अब 3 साल पूर्व, तो यहीं से ही देखना होगा क्योंकि आप प्रेजेंट से ही पीछे जाते हो हमेशा, आप फ्यूचर से पीछे नहीं जाओगे कभी भी। बता रहा हूं, एक चीज और बताऊंगा अभी, इसको नोट कर लो पहले क्वेश्चन को। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27 और 57, ओ सॉरी 47, 27 और 47। क्या हो गया? 27 और 47 आ रहा है। तो 27:47 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, जब कभी भी आपसे मैं बोलूं कि आपको 5 साल पहले जाना है फ्यूचर से, तो फ्यूचर से आप डायरेक्ट पूर्व में नहीं जा सकते हो, आपको प्रेजेंट में होकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा इस टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात करूं तो आप सबसे पहले अगर मान लो फ्यूचर में हो आप, तो फ्यूचर से पहले आप प्रेजेंट में जाओगे और प्रेजेंट से फिर पास्ट में जाओगे। इसी प्रकार पास्ट से अगर आना चाहते हो तो पहले प्रेजेंट में आओगे और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाओगे। यानी कि ये एक ऐसा मीडियम है जिससे होकर गुजरना पड़ेगा। दिस इज द टाइम ट्रेवल। ठीक है, तो 27:47 आपका जवाब आ चुका है। हाँ, जो बच्चे मेरे बैच ज्वाइन कर रहे हैं, मजा आपको आने वाला है। सर टेस्ट कितने बजे से होगा? 7 बजे से होगा। रुद्र जाकर देख लेना, वहां सब लिखा रहता है। हाँ, और मैं टेस्ट जब लाइव होगा तो नोटिफिकेशन भी भेजता हूं। अभी आ जाइए आप।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप जवाब देना, ठीक है। एक एक करके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर भी दिमाग लगाते हैं, और आसान होता है एज वैसे तो। सर ए और बी की एज का रेशो दे रखा है सर 5:3, ये एज का रेशो है। ए और बी की एज का रेशो दे रखा है 5:3। आपसे बोला गया है कि इनका जो सम है, यानी कि सम मतलब योग, दोनों की आयु का योग जो है वो 32 ईयर है। तो व्हाट अबाउट डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा? हाँ, थोड़ी पहले आप वार्म अप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमेश की एज राकेश की एज का 2/3 है। रमेश की एज राकेश की एज का 2/3 है। आज से 6 साल पहले रमेश की एज राकेश की एज की आधी थी। आज से 6 साल पहले रमेश की एज राकेश की एज की आधी थी। 3 year before Ramesh age is half of Rakesh age, है ना। 6 year before half। तो what is the age of Ramesh and Rakesh? दोनों की एज बताइए। आराम से करना क्वेश्चनों को, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, धीरे धीरे ही सीखोगे। आईटीएस कह रहा है सर आपकी रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करवा दीजिए। मैं आपको क्या बोल चुका हूं डियर, कि आप लोगों को इतनी जल्दबाजी हो क्यों रही है? आप जस्ट प्रैक्टिस करिए। सभी जो मैं अपना बुक लॉन्च की है इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने वादा किया है आपसे। और ये कब होगा मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से हम अपना टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, तब हम उस बुक का सॉल्यूशन उसमें करेंगे। ये मेरा प्लान है। आप लोगों का क्या प्लान है ये बता देना। लेकिन समय को समय दो, समय बदल जाएगा। टेस्ट तो फ्री है भाई, टेस्ट फ्री है। क्विक ट्रिक्स ऐप पर टेस्ट सबके लिए फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते हैं ना। चलिए आइए, तो हम यहां बोल सकते हैं सर एज आपका कितना है 5 और 3 है रेशो में। आपका सम दे रखा है तो आप रेशो का भी तो सम ही करोगे। तो 8 रेशो विल बी इक्वल टू 32 ईयर, 1 रेशो विल बी इक्वल टू 4 ईयर, डिफरेंस बिटवीन देम 5 and 3 2 रेशो, तो 8 साल का अंतर हो गया केवल। अब आगे बोला गया सर रमेश की एज राकेश की एज का 2/3 है। रमेश की एज राकेश की एज का 2/3 है। ऐसे है, रेशो में लिख सकते हो ना। हाँ, आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले रमेश की एज राकेश की एज की आधी थी। तो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया बताओ मेरे को आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको नहीं आता तो आप परेशान मत हुआ करो। अरे साहिल सर बैठे ही इसलिए हैं भाई। सर आप खाटू श्याम जाकर आए हैं क्या? खाटू श्याम जाते रहते हैं लेकिन अभी तो नहीं आए, जाकर चले जाएंगे। हाँ, तो यहां मैं ये देख सकता हूं क्या, डायरेक्ट कंसेप्ट लग रहा है सर 2 से 1 रेशो हो गया और 3 से 2 रेशो हो गया। तो 1 रेशो में मतलब 6 की कमी, यानी कि अगर मैं वर्तमान एज की बात करूं तो रमेश जी कितने साल के हो गए? रमेश जी हो गए 12 साल के, और राकेश जी कितने साल के हो गए? 18 साल के। ये वर्तमान की बात हो रही है। हमेशा जब आप बात करोगे तो हमेशा ऊपर वाले रेशो की बात करोगे। अब ऊपर वाला रेशो अगर वर्तमान है तो वर्तमान में आएगा, यानी कि अगर ये रेशो अगर प्रेजेंट में दे रखा है तो प्रेजेंट में आंसर आएगा।
अगर ये रेशो मान लो पहले का दे रखा होता 6 ईयर बिफोर का, तो उसी हिसाब से आता। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट वैसे भी लगा सकते हो। हाँ, यहां मैं डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कब लगा पा रहा हूं आप बता सकते हैं क्या? यहां मैं डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कब लगा पा रहा हूं आप बता सकते हैं? सर आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तभी लगा पा रहे हो जब आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है, एक का ड्रॉप बराबर 6 यूनिट। अगर डिफरेंस सेम नहीं मिलता तो मैं लड़ाई के साथ चला जाता। लड़ाई कंसेप्ट डिफरेंस सेम नहीं होगा तो भी लगेगा, और नॉर्मली तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो एज आई है, पहली बात तो ये प्रेजेंट एज आई है। अब अच्छा, ये प्रेजेंट एज क्यों आई है, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि सर जो रेशो दे रखा है आपको गिवन है वो प्रेजेंट का ही गिवन है, प्रेजेंट का ही गिवन है, इसलिए प्रेजेंट एज आपको दी गई है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात अगर आप अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक शेयर में तब्दील कर दें। अरे तब लाइक शेयर कहां से करोगे? चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देता हूं, और धीरे धीरे हम एज में प्रवेश कर रहे हैं। पी और क्यू है सर, और मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लिखूंगा, मैं एग्जांपल्स की तरह लिखूंगा, आप समझ लेना और प्रैक्टिस करना। जब थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे वो। तो मैं आपको बस प्रैक्टिस कराने के लिए लिख रहा हूं कि पी और क्यू की जो एज है उसका रेशो कितना है, 7:3 है। आपसे बोला जा रहा है आफ्टर 12 ईयर, आपसे बोला जा रहा है आफ्टर 12 ईयर रेशो विल बिकम 5:3। 12 साल के बाद रेशो 5:3 हो जाता है। तो आप मुझे बताओ ए की एज 7 साल पूर्व कितनी होगी? ए की एज 7 साल पूर्व कितनी होगी, आराम से है ना? तो 7:3 है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये प्रेजेंट का रेशो है सर। अच्छी बात है। और 12 साल बाद, बहुत अच्छी बात, 12 साल बाद लिख दिया तो +12 कर दिया, 5:3 हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं क्रॉस मेथड लगा दूं, लड़ाई कंसेप्ट, क्योंकि यहां डिफरेंस सेम नहीं है। तो देखो 7×3 = 21 और 3×3 = 9। अब 21 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 12। 12 रेशो है ये। हाँ, और मैंने आपको समझाया था कि इसको इससे गुणा करो, इससे उसको डिफरेंस कर लो, लेकिन 12 कॉमन है ना, तो यहां से डिफरेंस निकाल लो। 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 12×2 = 24 साल। तो एक रेशो बराबर हो गया कितना, 2 साल। चलो, एक रेशो बराबर कितना हो गया, 2 साल। 2 साल हो गया तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी सर? 14 साल का तो भाई साहब ये है, और 6 साल के ये हैं। तो 14 साल के अगर ये हो गए, लेकिन ये तो प्रेजेंट एज आई है भाई साहब, आई तो है। तो 7 साल पूर्व क्या होगा, 7 साल के हो जाएंगे। तो आंसर आपका होगा 7 ईयर। सर 15 होगा। अरे यार माफी चाहता हूँ भैया, मैं तो माफी चाह लूंगा आपसे, मेरी तो गलती हो गई यार। मैं पता नहीं कहाँ गया उसको लेकर, और पता नहीं क्या कर दिया, दोबारा गुणा करना पड़ेगा। देखो 7×3 = 21 और 5×3 = 15 है, तो 21 में से 15 गया तो 6 रेशो आ रहा है ना भाई यार, और ये कितना आ रहा है, 24। तो एक रेशो बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां हो गया 28 वर्ष की प्रेजेंट ईयर, यहां हो गया 12 साल का। तो ये कितना हो जाएगा सर, 28 से 7 साल पूर्व। 7 साल पूर्व अगर आप जाओगे तो आंसर आपका 21 ईयर आ जाएगा।
यानी कि वो कितना साल का रहेगा एज, ए की एज कितनी रहेगी, 21 ईयर रहेगी। कैसा लगा बताएंगे आप, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? बोले सर बढ़िया लग रहा है। अब अगला एक क्वेश्चन लिखोगे मेरे लिए आप कि 4 साल पूर्व लिखो, 4 year ago ratio of P and Q is 3:2। 4 year ago, 4 साल पूर्व, 4 year ago ratio of P and Q is 3:2। हिंदी में भी लिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों को भी खुश करते थे, बेचारे सोचेंगे कि यार सर हिंदी में पढ़ा रहे हो, हमें हिंदी सिखा दिया आपने, लेकिन मैनेज करो। 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर रेशो विल बिकम 5:4। आफ्टर 6 ईयर रेशो विल बिकम 5:4। ठीक है, तो बताइए पी की एज क्या है और क्यू की एज क्या है, और हिंदी वालों को भी जरूरत ना हो तो मत ही लिखवाना सर, पी का ना, पी का, ओ सॉरी माफी, पी तो है तो और क्या, करो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन इस पे और दूंगा। अरे बच्चा, एक बच्चा कह रहा है सर एक्सप्लेन लड़ाई कंसेप्ट। आकाश अभी जस्ट रेशो पढ़ाया है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, इसलिए तो मैं कह रहा था कि आप पढ़ो, शुरू से पढ़ो, फिर दिक्कतें आएंगी, छोटी छोटी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। देखिए पी और क्यू का जो अनुपात है वो 3:2 है। ओके, ये 5:4 हो जाता है। बट आप मुझे बताइए व्हाट अबाउट एज डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेशियोज? कोई बता सकता है कि आपका आयु का अंतर कितना रहेगा? तो मैं आपको जो टाइमलाइन बता रहा था उसी टाइमलाइन के हिसाब से चलिए आप। जैसे कि ये प्रेजेंट है, जैसे कि ये पास्ट है, जैसे कि ये फ्यूचर है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 4 साल पूर्व, तो अगर मान लो ये x है, ये 4 साल पूर्व x-4 होगा, और 6 साल बाद ये x+6 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में ही चलते हैं। तो इनका क्या डिफरेंस हो रहा है सर? इनका डिफरेंस हो रहा है, देखो आपको +4 यहां आना पड़ेगा इसके नीचे, और फिर प्लस का 6 आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस वाले रेशो में और इस वाले रेशो में गैप देखता हूं, तो गैप बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इज इक्वल टू 10 ईयर, जुड़ जाएंगे 10 साल, मतलब 4 साल पूर्व 6 साल बाद, तो 10 साल ऐसे आएगा, क्योंकि आप पूर्व से आ रहे हो फ्यूचर में प्रेजेंट को पास करते हुए। तो जो डिफरेंस होगा +10 होगा, ना कि -10 होगा। क्यों +10 होगा बताओ? आप मुझे बताओ, डिफरेंस जो होगा वो +10 क्यों होगा? क्योंकि गुरुजी आप पास्ट से आ रहे हो फ्यूचर में, अगर आप फ्यूचर से पास्ट में जा रहे होते तो -10 होता। अंडरस्टैंड? सो बस 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2 रेशो बराबर ही हो गया 10, 1 रेशो बराबर ही हो गया 5। तो 5 तिया 15 साल। अभी देखो और फिर प्रश्न उठेगा आपके ऊपर। अब वाली 15 साल ये हो गया, और 10 साल ये हो गया। अच्छा, जो ये एज आई है, क्या ये प्रेजेंट एज है? नहीं, ये रेशो जिसके है ना उसकी एज है। तो ये रेशो तो 4 साल पहले के हैं, 4 ईयर बिफोर के हैं, तो ये एज भी जो होगी ये 4 ईयर बिफोर की है, यानी कि 4 साल पहले की है। तो सर अभी क्वेश्चन में ऐसे पी और क्यू पूछा है तो ये प्रेजेंट ही पूछेगा हमेशा, यानी कि 19 साल का पी होगा और 14 साल का क्यू होगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान रख पा रहे हो क्या?
कि बेस रेशो पर फोकस करना है, देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट बनाइए। मेरी बात अगर एग्री करते हो तो हाँ या ना में जवाब दो, और अगला प्रश्न फिर आप लोग मेरे साथ में बनाने के लिए तैयार रहो। चलिए, हालांकि ये तो शीट तो हम देंगे ही। क्वेश्चन देता हूं, और करोगे इस पर, एक क्वेश्चन और करोगे, फिर धीरे धीरे हम उस पर आ जाएंगे, है ना। चलिए, आइए। गुरुजी 10 कहां से लाए आप? अरे वही तो बता रहा हूं, 4 साल पहले और 6 साल बाद। नहीं समझा बात को, पूरी गणित एक्सप्लेन किए ना यार। क्या बोल रहा हूं, ये देखा नहीं तुमने कि प्रेजेंट आपका मान लो एक्स ईयर है, तो आप 4 साल पहले x-4 के होगे और 6 साल बाद इतने के होगे, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? 4 साल इधर बढ़ना पड़ेगा और फिर 6 साल इधर, तो 10 साल का गैप है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइएगा, इसी बेस्ड पर है कि 5 ईयर एगो रेशो ऑफ m एंड n इज 4:7। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो रेशो ऑफ m एंड n इज 4:7। यानी कि 5 साल पहले m और n का जो रेशो है वो 4:7 है। आफ्टर 10 ईयर रेशो विल बिकम आफ्टर 10 ईयर रेशो विल बिकम 7:10। एक चीज बताओ, सॉरी एक ही क्या, एम की, एम की और एन की प्रेजेंटेज बताओ। ऐसे पता लगा, मैं एक बच्चे से, एक मतलब एक उससे मिला, एक व्यक्ति से, तो बोले सर ये बताओ G20 सम्मेलन में वो जो बाइडेन भाग लेंगे, तो फिर भाग ही रहा है तो आया आ रहा क्यों रहा है? बहुत बढ़िया यार। तो 5 साल पहले देखो एम और एन का रेशो दे रखा है 5:7। ये पता होना चाहिए आपको कि जो ये रेशो है ये 5 साल पहले का है। फिर आ गया अपना 7:10। तो ये कब है? 10 साल बाद का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप जब दोनों रेशो के बीच में आप देख रहे हो गैप कितना बन गया, 15 साल का गैप है। ये समझना चाहिए आपको। तो आप ये लड़ाई लगाओगे, मैं देखता हूं लड़ाई मत लगाओ। क्यों? क्योंकि यहां देखो ना 3 रेशो की बढ़ोतरी हो रही है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहां भी 3 की हो रही है। तो जब सेम डिफरेंस हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 3 = 15 है, तो 1 = आपका 5 हो गया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, एम की जो एज है वो 20 साल है और एन की जो एज है वो 21 साल है। बट ये जो 20 साल और 21 साल की मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, ये बात पता है क्या है? ये बात वही है, हाँ, 5 साल पहले वाली। तो अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो 5 और जोड़ना पड़ेगा।
तो 25 साल का ये हो गया और 26 साल का ये हो गया। बात समझ में आ गई? अरे यार गड़बड़ कर दी गुरु जी। गड़बड़ तो कर दी। 35 लिखो ना, 7 पंजे 35, लेकिन ये 5 साल पूर्व का है, तो ये हो गया सर 25 और 40। समझ में आ रही है बात? चलो ये है तरीका, कर पा रहे हो इस तरह का? हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? हाँ चलिए। अनुराज कह रहा है सर 1 ईयर तक अब लाइव आओगे? 1 ईयर तक आपके पास ये वीडियोस रहेंगी लाइव, हम लगातार आते रहेंगे, लगातार मतलब जब तक कोर्स नहीं खत्म हो जाता। अरे क्वेश्चन तो ये रहे महाराज, जो कह रहा है सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन तो ये रहे, सब क्वेश्चन तो कर लोगे आप, क्वेश्चन की बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले थ्योरी तो लिख लो, है समझ तो लो कि भाई कैसे क्या लगता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना कम से कम। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो। पी और क्यू, पी और क्यू की आयु का अनुपात, पी और क्यू है, उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। एज का रेशो है, तो दोनों का गुणनफल 336 है। तो बताइए पी भाई साहब कितने साल के हो गए और क्यू भाई साहब कितने साल के हो गए? दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 336। हाँ, अब विष्णु कह रहा है सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया करो। विष्णु हम तो इतनी मेहनत करके कैसे ना कैसे जुगाड़ करके आपके लिए एक बढ़िया महंगा स्मार्ट बोर्ड लेकर आए, और आप वही कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड और डस्टर से पढ़ाओ। ब्लैक बोर्ड क्यों करूं भाई, चौक से लिखूंगा पूरे हाथ गंदे हो जाएंगे और यही काम करता रहूंगा क्या है? अब टेक्नोलॉजी के जमाने में फिर फोटो, फिर क्वेश्चन कैसे होंगे सारे, पीपीटी कैसे मिलेगी फिर तुम्हें? 1 साल के बाद वीडियो जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उनके लिए दिखना बंद हो जाएंगी, जिनकी वैलिडिटी रहेगी वो आराम से देखो। तो देखिए 7x है और ये 3x है, ये 336 के बराबर है, तो ये 21x² है जो कि 336 के बराबर है। 7×21, 7×4=28 और 7×8=56, x बराबर हो गया फिर 4। तो p की एज कितनी हो जाएगी? 7×4=28 और ये हो गया 4×3=12। चलो मल्टीप्लीकेशन वाला भी कवर कर लिया। ऐसे आते हैं, वैसे टफ नहीं है लेकिन अभी टफ चीजें शुरू होंगी। रुद्रा कह रहा है सर वाइफ स्टडी क्यों ड्रॉप किया सर? यार एक्चुअल में मुझे मेरे पुराने चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फीस से प्रॉब्लम थी। आज मैं फ्रीली पढ़ा तो पा रहा हूँ बोर्ड पर, और एक मन मर्जी से प्राइस ले पा रहा हूँ। मन मर्जी मतलब हर किसी के लिए एक ही प्राइस, और सही तरीके से काम कर पा रहा हूँ। मेरे को बस वही चाहिए, और मुझे लगता है कि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि मैं अपना फोकस फालतू चीज़ों पर ना लगा पाऊँ। वहाँ मतलब आदमी बंध जाता था,
5 जगह काम करो, ये करो वो करो, तो इस वजह से तो भाई चीजें ठीक है। अभी मुझे पता है मेरे कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और कहाँ फोकस करना है। सिंपल होता है लाइफ में, हमेशा आप ये सोचते हो कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करो, ना कि 10 जगह यूज करो। मैं तो आपसे भी यही कहता हूं कि अगर आप मान लो मेरे से मैथ पढ़ रहे हो तो आपको 50 जगह मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे उससे आपका ही वेस्ट होगा टाइम और दिमाग और मनी, तीनों चीजें। और दिमाग ज्यादा जरूरी है, पैसा तो फिर दिमाग से ही कमाया जा सकता है। ठीक है, चलिए कल का मैंने डाल दिया पीडीएफ। चलिए आइए, अभी अब आगे चलूं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन करोगे। अच्छा ये लिखो, पी और क्यू की वर्तमान एज लिखो। पी व क्यू की प्रेजेंट एज 5:3 है। प्रेजेंट एज का रेशो जो है वो 5:3 है। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशो 5:, हाँ ठीक है। चलिए, आफ्टर 8 ईयर पी क्यू से 12 साल बड़ा है। 8 साल बाद पी क्यू से 12 साल बड़ा है। अभी मैंने समझा दिया है आपको, 12 साल बड़ा है। 8 साल बाद देखा रहा हूं कि पी क्यू से 12 साल बड़ा है। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आफ्टर 8 ईयर इज 12 ईयर, है ना। तो 4 साल पहले ए की उम्र कितनी थी? 4 साल पूर्व एज ऑफ ए, एज ऑफ पी। क्वेश्चन पढ़िए और आराम से करिए। एक बच्चा कह रहा है गौरव सर कैरियर विल ही क्यों चूज किया? कैरियर विल चूज भी किया है और अभी तो अपनी ऐप भी चल रही है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि जब नई नई चीजें करते हैं तो असला नहीं होता हमारे पास कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। और अल्टीमेटली यहां मैं आपको पता होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ऐसा यहाँ कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन इन द सेंस कि अभी मान लो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ और मेरी ऐप पर भी मेरे बैचेस चल ही रहे हैं, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहा हूँ और कुछ परसेंटेज देकर काम कर रहा हूँ। हाँ ऐसा है। तो ये है, मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी मेरे बच्चे ही मेरे पास पढ़ रहे हैं, किसी और के नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे से पढ़ने वाले छात्र तो मेरे से पढ़ेंगे, तो ये होती है कहानी। और अब तो वे अपनी ऐप पर भी काम चल रहा है लगातार, तो वहां कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस अच्छा पढ़ना है, अफोर्डेबल एजुकेशन देनी होती है, मेरी मेहनत की एक मुझे वैल्यू मिले, बस इतनी सी एक इच्छा रहती है, हर टीचर की यही रहती है। जब 5-7 साल आप किसी कंपनी को दे देते हो या 5-7 साल आप अपनी लाइफ को दे देते हो जहां बहुत सारी लर्निंग हमने सीखी है, आपको भी यही कहूंगा जिंदगी में आप जो भी यहाँ सीख रहे हो ये सब काम आने वाला है आपके। तो आप जल्दी ही सिलेक्शन लो अपना, ठीक है। चलिए, क्योंकि पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है, तो पी और क्यू है तो 5x और 3x 8 साल के बाद। तो मैं यूं कह दूं क्या कि सर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहां जो 2x का डिफरेंस आ रहा है वो सीधा 12 साल के बराबर कर दूं, तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ रही है? 6 साल। तो p यहां 30 साल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 18 साल हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं? तो यहां आपकी क्या आ गई? ये प्रेजेंट एज आ चुकी है। अब 8 साल के बाद की बात की गई थी, तो लेकिन ये प्रेजेंट एज आ चुकी है आपकी अब। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशो ये प्रेजेंट का था, समझाया हुआ है पहले। तो 4 साल पूर्व क्या होगा? तो 4 साल पूर्व सर पी 26 साल का हो जाएगा। आंसर आ गया 26 साल। तो किसी को कोई समस्या किसी भी तरह की तो नहीं आ रही है ना? हाँ, 4 साल पूर्व 26 साल का होगा डियर, गलती मत करो। मेरे अभी देख रहा हूं बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, स्वीटी दास इन सबके आंसर आ रहे हैं। हम्म, प्राची वो 14 साल का हो जाएगा अगर मैंने केवल पी का पूछा है ओनली, अंडरस्टैंड।
चलिए, अब एक अच्छा क्वेश्चन नोट करिए और आप जानते हैं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को। वो है मल्टीप्लिकेशन रिलेशन पे आधारित, है ना, गुणात्मक संबंध पर बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है वो गुणात्मक संबंध पर बेस्ड है। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है पेपर में और कई सारी किताबों में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि नॉर्मल बात है, क्योंकि क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पे लेना बहुत जरूरी होता है, जिसी से आप समझ पाएंगे। भाषा का खेल है सारा। मैं बोल रहा हूं कि रमेश की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना है। लिखिए, मैं हिंदी में ही लिखूंगा, रमेश की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु उसके पुत्र की, मैं इंग्लिश भी बोल दूंगा, है ना, रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। 10 साल बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। दस साल बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। है ना, पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। तो बताइए रमेश की आयु कितनी है? प्रेजेंट ही बोली गई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है। तो क्या लगा सकते हो आप? हाँ देखिए, मैं इंग्लिश भी बोल देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स ऑफ present age of his son. After 10 years, Ramesh age is 5/2 times of his son after 10 years. So what is the present age of Ramesh? मैं ये देख रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी आप गुणात्मक संबंध के आधार पर कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल भी ले जा सकते हो, क्योंकि आपको लड़ाई कंसेप्ट आता है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको आता है लड़ाई कंसेप्ट। तो आप ये देखोगे कि रमेश और उसका बेटा को मैंने लिख लिया, रमेश और उसका बेटा मैंने लिख लिया, और उसका जो अनुपात है वो अभी 4:1 है। 10 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल के बाद की मैंने बात कर ली, तो अनुपात आपका कितना हो गया? 5:2 हो गया। 2.5 गुना 5:2 ही होता है। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद रहता है। तो सर 4 दूनी 8, 5 एकम 5, तो 3 रेशो बराबर कितना निकल कर आया? 20, 50 में से 20 गया तो 30 साल। तो 1 रेशो बराबर कितना निकल कर आ गया? 10 साल। तो यहां स्थिति ये हो गई है कि रमेश की एज हो जाएगी 40 साल और उसके बेटे की एज हो जाएगी 10 साल। ये इनकी प्रेजेंट एज का ब्यौरा है, आप एक बार देख सकते हैं। 40 ईयर आपका राइट आंसर। तो आप में से किसी को कुछ इस तरह में समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम प्रश्न कर रहे हैं और जो हम प्रश्न करवाएंगे उनमें सब ये चीजें कवर होने वाली हैं, जो मैं अभी आपको होमवर्क में भी दूंगा। करके लाने हैं वो, और क्या, कल जो अगली जो क्लास होगी तो सब डिस्कस होगा उसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन एक बार आप नोट करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नोट करें। ममता की शादी 6 साल पहले हुई थी।
नोट करिए, ममता की शादी, इक्वेशन बेस्ड है ना, शादी ऐसे लिखते हैं क्या? अरे हमारी तो हो गई ना, हमें क्या जरूरत आ रही है? डर के मारे शादी भी सही नहीं लिखा जा रहा है, एक बार हो गई तो। ममता की शादी 6 साल पूर्व हुई थी, मतलब 6 साल पहले हो गई थी, है ना ममता की शादी, ममता, हाँ ठीक है। उसकी वर्तमान आयु, ममता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की 1/1/4 टाइम्स है। उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान एज किसकी? ममता की, शादी के समय एज की टाइम्स थी या है, जो भी है, ठीक है। अब एक उसका पुत्र है रामू, उसका पुत्र रामू है, लिख दो है। उसका बेटा है एक रामू, उसका पुत्र रामू है। रामू की जो एज है, उसकी माँ की एज की 1/10 है। तो बताइए रामू अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा? तो बताओ, रामू अपना 8वां बर्थडे कब मनाएगा? क्वेश्चन एक नंबर है, और इसी को ही एज के क्वेश्चन कहते हैं, और टाइप वाइज ही बताए जा रहे हैं। रेशो में तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, ऐसे क्वेश्चनों में आपकी दिक्कतें आती हैं। सर आज लड़ाई कंसेप्ट पास वाली आंटियों के बीच लगाऊंगा सर। हाँ बेटा, तुम्हें ना बीच दें सर, पुरानी वीडियोस के नोट्स, हाँ नोट्स बनाने पड़ेंगे धारा सिंह क्लास देख देख के। अब देखिए क्वेश्चन कितना सही है। सर ममता की वर्तमान एज, और शादी के समय एज, आपने दोनों का रेशियो बना लिया, कितना आ गया? 5:4 आ गया। और इनमें देखो 6 साल गैप, 6 साल का ही तो गैप है। हाँ तो दोनों की जो गैप है वो 6 साल का ही तो है। तो यहां मैं कह सकता हूं आज वो 30 साल की है और शादी 24 साल में हो गई होगी उसकी। आज वो 30 साल की है, तो उसका पुत्र रामू की एज उसकी माँ की एज की 1/10 है। तो ये आज की एज के ऊपर ही बात कर रहा है। तो रामू भाई साहब कितने साल के हो गए? रामू भाई साहब हो गए 3 साल के। और रामू अगर 3 साल के हो गए तो 8वां बर्थडे कब बनाएगा रामू?
5 साल बाद। तो 8वां बर्थडे कब बनाएगा भाई? 5 साल बाद बनाएगा। ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो मैंने आपको समझाया, हाँ ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, ये पीडीएफ तो रेगुलर वाली पीडीएफ तो मिल ही रही हैं, दिक्कतें आपको आ रही होंगी तो पुरानी वाली वीडियोस में आती होंगी क्विक ट्रिक वाले बच्चों को कि सर वो एक साथ पीडीएफ मिल जाती है। हाँ, एक साथ ही दे देता हूँ, वो करेक्शन के साथ पीडीएफ है सारी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अभी सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। अब ये देखो आपका होमवर्क है आज का। अब ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद डाल दूंगा मैं, इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेके और होमवर्क कर लेना, और जब अगला सेशन होगा तो आपको ये करने हैं ना, ठीक है। हाँ, तो होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन का ये होमवर्क है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, आप करके रहना ये सारे क्वेश्चन, लड़ाई कंसेप्ट जो भी आप लगा सकते हो वो लगाना, फिर करेंगे। अब ये एज चैप्टर छोटा चैप्टर है, एक और फाइल आ सकती है, एक या दो फाइल और आ सकती है मैक्सिमम, या एक ही आएगी आई थिंक। हाँ सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30 कहां से आया? अरे पीडीएफ में कल डालना भूल गया था यार, मैं ना कल जन्माष्टमी के चक्कर में बिजी हो गया था। लास्ट क्वेश्चन में 30 कहां से आया? तो x बराबर 6 है तो ये 30 ही तो आएगा, और ये वाला 30 यहां से आया। 20 और 50, 50 में से 20 जाएंगे तो 30, लड़ाई कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलिए अच्छा पढ़ो यार, मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैथ्स वैसे सब कवर करवा देंगे। हाँ, कल वाली मैं बहुत लेट डाली, आज शायद सुबह ही तो डाली है। चलो अभी डाल दूंगा ये वाली तो, ठीक है। हाँ भाई, शुक्रवार को टेस्ट जरूर करना है ना, शुक्रवार को टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। ओके, अभी मतलब शुक्रवार तो आज ही है, आज टेस्ट होगा, टेस्ट सबको लगाना है अपनी क्विक ट्रिक्स ऐप पर।